चिराग को मोदी कैबिनेट में मिलेगी जगह, पशुपति होंगे आउट। मोदी कैबिनेट के विस्तार की तैयारी, तारीख में हुई तय। कई मंत्रियों की होगी कैबिनेट से छुट्टी, संगठन पर भी पार्टी का ध्यान। मोदी कैबिनेट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी एक सप्ताह के अंदर अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं और जो खबर है उसमें पशुपति पारस को झटका लगता दिखाई दे रहा है। उन्हें कैबिनेट से बाहर करने की तैयारी पूरी हो गई है। दावा किया जा रहा है कि पशुपति पारस को कैबिनेट से हटाकर मोदी के हनुमान चिराग पासवान को एंट्री दी जाएगी। इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को भी एनडीए में शामिल कर दिया जाएगा। जमुई से सांसद चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि वो उस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे जिसमें नीतीश कुमार है, और ना ही उस गठबंधन में जाएंगे जहां उनके चाचा पशुपति पारस होंगे। यानी चिराग ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो महागठबंधन में नहीं जा रहे, क्योंकि महागठबंधन को इस समय नीतीश कुमार ही लीड कर रहे हैं। साफ है चिराग महागठबंधन में नहीं जा रहे, लेकिन एनडीए में आने को लेकर भी उन्होंने शर्त लगा दी है। चिराग एनडीए से बाहर रहकर भी बीजेपी का लगातार सहयोग कर रहे थे। यहाँ तक कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा था, लेकिन जिन सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी के थे वहां अपना उम्मीदवार नहीं दिया था। चुनाव के बाद भी चिराग बीजेपी की मदद करते रहे हैं और अब उन्हें इसका इनाम मिलने वाला है। चिराग को मैसेज पहुंचा दिया गया है कि उनका कैबिनेट में प्रवेश तय हो चुका है। अब कैबिनेट विस्तार की तारीख सामने आनी है और उनकी शर्त भी स्वीकार की जा चुकी है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर पशुपति पारस कैबिनेट में रहते हैं तो वो कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। यानी पशुपति पारस को मंत्रिमंडल से हटाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बिहार से नीतीश कुमार के दो विरोधियों को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। पहला आरसीपी सिंह और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा। आरसीपी सिंह तो बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं। आरसीपी को बीजेपी नालंदा से चुनाव लड़ाने की तैयारी भी कर चुकी है। नालंदा से चुनाव लड़ने की तैयारी नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी मोर्चे की ओर से पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरा, आरजेडी का भी नीतीश कुमार पर जबरदस्त दबाव है कि वो पटना की कुर्सी खाली कर दे, और लोकसभा चुनाव के बाद यह दबाव बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को नीतीश की जरूरत नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आरजेडी को पाला बदलने के संकेत देकर अभी तक तेजस्वी यादव के दबाव से बचे हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश की रणनीति भी काम नहीं आएगी। दूसरी ओर बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने में जुटी है और बिहार में मजबूत सहयोगियों को तलाश रही है। जब से राजनीतिक हलके में चिराग पासवान के मंत्री बनने की बात चली है, लोजपा के नेता मंत्री पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। उनके सांसद चंदन सिंह, वेड़ा सिंह और महबूब अली कैसर ने चिराग पासवान से नजदीकियां बढ़ा दी हैं। नवादा सांसद ने तो मिलकर अपनी चिंता भी जताई कि नवादा को भाजपा के हवाले मत होने दें, अब तो इस बात पर आप चर्चा कर लोजपा की विनिंग सीट बचा लें। बहरहाल बीजेपी को अपना गठबंधन मजबूत करना है तो बिहार में चिराग एक फैक्टर बन सकते हैं। एलजेपी की बागडोर भले ही पशुपति पारस के पास हो, पर रामविलास पासवान का अर्जित वोट चिराग के पास है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान अब तक की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास प्राप्त कर चुके हैं, साथ ही हर मोर्चे पर सफल होकर दिखाया भी है। अब देखना होगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चिराग पासवान को मंत्रिपरिषद की जगह देता है या नहीं। वैसे संकेत तो यही मिल रहे हैं कि चिराग पासवान को मंत्री पद दिया जाना तय हो गया है। इसके साथ ही जो 5 सांसद अभी पशुपति पारस के साथ हैं, उनमें से 3 चिराग के साथ आने को तैयार भी हैं। सिर्फ पशुपति और प्रिंस पारस ही गुट में रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।